तो सबसे पहले कुछ भी आगे चल के जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अल्फाबेट क्या है, सो दैट उसके हेल्प से स्ट्रिंग बना पाए। तो अगर मैं इसके लिए किसी लैंग्वेज की बात करूँ, तो क्या था आपका ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या हो रहा था, ये मेरा टोटल 4 स्ट्रिंग पॉसिबल था। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 के 4 स्ट्रिंग पॉसिबल थे। लेंथ 3 के 8 हो जाएंगे, लेंथ 4 के 16 हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूँ, तो लैंग्वेज क्या चीज का लैंग्वेज बनाना चाहती हूँ, तो मैं लैंग्वेज बनाना चाहती हूँ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो इसमें बता दो क्या क्या चीज आ सकता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है? मैम ए ए बी ए बी ए बी 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 ए और बी बी। ठीक है, ये 4 यस स्ट्रिंग मैम। ही बस मेरे पास पॉसिबल है। मतलब ये कैसा लैंग्वेज है, ये ऐसा लैंग्वेज है जो है क्या, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो बिकॉज यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि हाँ अब इससे ज्यादा स्ट्रिंग बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है इसमें, इस लैंग्वेज में इससे ज्यादा स्ट्रिंग बनाना। तो ये किस टाइप का स्ट्रिंग हो गया, सॉरी किस टाइप का लैंग्वेज हो गया, ये हो गया हम लोगों का फाइनाइट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपके दो हो सकते हैं, लैंग्वेज आपका फाइनाइट भी हो सकता है, लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इसी सेम अल्फाबेट के हेल्प से एक और लैंग्वेज बनाते हैं, एक लैंग्वेज L2 बनाते, देखते हैं यहाँ पे मेरे पास होगा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको लेते हैं। ओके, तो एक और लैंग्वेज हम लोग बनाते हैं। अब इसमें मैं बात करूँ तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा मेरा स्ट्रिंग। ये क्या है, सेट ऑफ इवन लेंथ स्ट्रिंग। इवन लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ 0 इज इवन लेंथ, लेंथ 2 इज इवन लेंथ, लेंथ 4 इज इवन लेंथ, लेंथ 6 इज इवन लेंथ। तो कौन कौन से स्ट्रिंग आ जाएंगे, सबसे फर्स्ट क्या आएगा इवन एप्सिलॉन। लेंथ स्ट्रिंग में, 0 आएगा। एप्सिलॉन। 0, हाँ 0 आएगा। और यस लेंथ मैम। 0 का अगर आपको स्ट्रिंग बना रहे हो, तो लेंथ 0 स्ट्रिंग को हम लोग इस तरीके से एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लेंथ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट मेरे पास क्या आएगा, लेंथ 0 का हो गया, लेंथ 2 में यही है, ए ए टू को ए बी बी ए बी बी बी। ठीक है, 4। देन मेरे पास क्या आएगा, लेंथ 4 आएगा, क्योंकि लेंथ 3 तो मेरा ऑड हो जाएगा, तो लेंथ 4 को रखेंगे, इसमें आ जाएगा ऑल। अब ये चीज जब भी लिखोगे ना, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने बोला कि लेंथ 2, तो स्टार्टिंग आप ए से करो, उसके बाद सेकेंड वाले को, जैसे आप 0 1 0 1 करते हो ना, मैं बोल रही हूँ कि कोई आप बोलो, जैसे 2 वेरिएबल्स के हेल्प से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से, तो कैसे लिखते हैं जनरली, 0 0 0 1 1 0 1, एक सीक्वेंस में लिखते हैं ना हम लोग। वैसे ही कभी भी अल्फाबेट स्ट्रिंग बनाओगे ना, तो सीक्वेंस बनाना कि ए है तो ए के बाद ए के बाद बी, तो स्टार्टिंग ए से कवर हो गया, देन बी से स्टार्ट करते, तो बी के बाद ए, बी के बाद बी। अगर वही लेंथ 3 के लिए आया, तो ये सब कुछ किसके लिए रखो, एक बार ए के लिए रखो, और फिर ये सब कुछ ए बी बी, ये सब कुछ किसके लिए कर दो, बी के लिए कर दो। तो ये एक सीक्वेंस में करना है, बहुत कॉमन सा चीज है, लेकिन फिर भी मिस्टेक होता है लोगों से, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। और वही अगर मेरे पास लेंथ 4 आ रहा है, तो लेंथ 4 को यही सेम चीज को स्टार्टिंग कर दो, लेंथ 3 को स्टार्ट कर दो ए से, तो ये बन गया मेरा लेंथ 4। और इसी लेंथ 3 को स्टार्ट कर दो किससे, बी से, तो ये बन गया मेरा लेंथ 4। तो लेंथ 4 की हेल्प से कितना बन रहा है, यहाँ पर है मेरे पास टोटल 8 और यहाँ पर है टोटल 8, तो टोटल 16 स्ट्रिंग पॉसिबल हो रहा है लेंथ 4 की हेल्प से। तो ऐसे सीक्वेंस में लिखना, कभी भी लिखोगे ना तो ऐसे एक सीक्वेंस में लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास लेंथ 4 की बात करूंगे तो ए बी, ओके ए बी हो गया यहाँ पर, ए लास्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी ए बी, और ये ऐसा जो है अपना चलता जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपका इवन लेंथ है, तो इवन का तो कोई एंड ही नहीं है ना, 2 4 6 8 10, कोई एंड ही नहीं है। मतलब ये किस टाइप का लैंग्वेज हो गया मेरा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज
लैंग्वेज जो है आपका फाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकता है और इनफाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके लैंग्वेज पे। तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यही वही वही सेम चीज़ है जो पहले लिखे थे। अब इसमें मैं जो एप्सिलॉन की बात करूँ, ये एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? एप्सिलॉन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 को, और ये तो दिख ही रहा है लेंथ 2 को, और इसके बाद जो है वो किसके लिए? लेंथ 4 को है। तो ये हो गया मेरा इनफिनिट लेंथ स्ट्रिंग। तो क्या-क्या चीज़ देखिए, सिंबल देखिए हम लोग, बेसिक सिंबल के बाद देखिए सेट ऑफ सिंबल इज अल्फाबेट, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इज स्ट्रिंग, एंड लैंग्वेज को हम लोग क्या देखें, अब इसको किसको रिप्रेजेंट कर, सिंबल को तो रिप्रेजेंटेशन ही है कुछ, अल्फाबेट को हम लोग समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अल्फाबेट स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे डब्ल्यू और वी कैसे कि ओमेगा से, ये क्या होता है डब्ल्यू और वी कैसे कि ओमेगा, ओमेगा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज के लिए तो कुछ नहीं, लैंग्वेज के लिए सिंपल एल है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज को। ओके, अब आते हैं इसमें कुछ 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 और टर्म्स को देखते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थे हम लोगों के बाद। इसके बाद लैंग्वेज का हम लोग क्या करते हैं ना, पावर निकालते हैं। पावर, पावर का मीनिंग क्या होता है कि एक लैंग्वेज में मेरे पास, एक लैंग्वेज में मेरे पास कितने स्ट्रिंग पॉसिबल हो रहे हैं, उसको हम लोग उसका पावर बोल देंगे। ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है, पावर का मीनिंग क्या हो रहा है। तो वही अल्फाबेट हम लोग वही कंसीडर करके चल रहे हैं कि मेरा अल्फाबेट जो क्या है ए बी है, मतलब मेरे सिर्फ दो ही अल्फाबेट है, एक ए है और एक बी। और बी कैसे कि मेरे पास दो ही सिंबल है, ए और बी है, और उसी के कलेक्शन से मेरा अल्फाबेट बन रहा है, दो ही है। पावर ऑफ एप्सिलॉन का मतलब होता है कि आप किस लेंथ तक की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अगर मैंने लिखा पावर ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या है? अल्फाबेट। तो अगर मेरे अल्फाबेट के पावर में अगर 0 है, तो इसका मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। मतलब जो पावर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? लेंथ को। पावर मतलब ये पावर नहीं, पावर मतलब ये जो है उसके लेंथ को डिपेंड करता है। तो सेट लोग को पता है क्या होता है एप्सिलॉन। तो लेंथ 0 का कौन सी कितना स्ट्रिंग पॉसिबल? एक ही स्ट्रिंग पॉसिबल है, तो ये हो गया। और सिर्फ इसको ऐसे मैं नहीं लिख सकती, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इसका मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे जो लैंग्वेज, अगर मैं लिख रही हूँ एक लैंग्वेज है, उसमें मेरे पास ये है। तो ये भी आता है ना क्वेश्चन एग्जाम में, आगे चल के इसको मैं और रिपीट करूंगी तो क्लियर होगा, अभी एक बार सुन लो। अगर मैं ये लिख रही हूँ और अगर मैं ये लिख रही, तो क्या ये दोनों सेम है? अगर किसी को आइडिया हो तो। ये यस दोनों मैम। सेम है, डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है मैम। डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं ना एप्सिलॉन को ऐसे ही लिख रही हूँ, मतलब ये नल है, नथिंग है, कुछ नहीं, अच्छा, ये डिफरेंट होगा। सेट बन कभी जाएगा। भी किसी चीज को अगर आप इसे ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, हाँ, अगर आप कभी भी किसी चीज को ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कलेक्शन। सेट थ्योरी पढ़े हो ना, सेट थ्योरी पढ़े होगे या सुने होगे, यस सेट, मैम, पढ़ा है। सेट थ्योरी में जो सेट वर्ड है set, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वाले का मतलब ये है कि आपके लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है। एप्सिलॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। तो आपका कुछ नहीं है। सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लैंग्वेज में स्ट्रिंग है, लेकिन जो स्ट्रिंग का जो लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग ही गायब है, स्ट्रिंग ही नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रिंग है लेकिन वो लेंथ 0 है, बिकॉज वो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है कलेक्शन। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर वो अलग बात होता है, मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अगर आप लिख रहे हो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, तो बिकॉज सेट ऑफ लिख रहे हो, सेट मतलब कलेक्शन लिख रहे हो, तो उसको आप ब्रैकेट तो रखना ही होगा। उसके बाद आपने लिखा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, तो लेंथ 0 का स्ट्रिंग कौन सा पॉसिबल है? तो ये मेरा एप्सिलॉन पॉसिबल है। ओके, यस, नो? यस मैम। ठीक, इजी सा है, बहुत सिंपल है, एकदम एकदम धीरे धीरे फ्लो में चलते जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। देन अब आ रहा है पावर एप्सिलॉन पावर 1। अब वही पावर 1 है, मतलब क्या है?
सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 बिकॉज सेट है मेरे पास, तो सेट है तो आपको ब्रैकेट तो रखना पड़ेगा, ब्रैकेट लग दे, फिर लिखा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, तो ए और बी के हेल्प से वन लेंथ का स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है, एक ए होगा और एक बी होगा, बस यही दो स्ट्रिंग तो पॉसिबल है लेंथ 1 की बात करूं तो। देन क्या आ रहा है, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो सेट है तो ब्रैकेट बना दिए, लेंथ 2 का स्ट्रिंग क्या क्या हो जाएगा, ए बी, बी ए, बी ए एंड बी बी, तो ये जो बना रही हूँ मतलब ये मैं बेसिकली पावर की बात करी, तो पावर का मतलब क्या हो रहा है कि वो लेंथ की डिसाइड कर रहा है, लेंथ क्या होगा आपके आपके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही सेम वे से अगर मैं पावर में एन रखी हूँ तो एन का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, ठीक है ये तो होगा ही बिकॉज मेरा पावर ऑफ एप्सिलॉन है, पावर में बिकॉज एन है इसलिए लेंथ एन की बात करेंगे हम लोग, लेंथ एन को तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं कैसे लिखूंगी लेंथ एन को, ठीक है। ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. देखते हैं, साइन यूज होता है, अभी धीरे करके देखेंगे, दो साइन यूज होता है, एक साइन होता है आपका एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब किसी के पावर में अगर एस्ट्रिक लगा है तो एस्ट्रिक का मीनिंग होता है कि ये एस्ट्रिक मतलब नंबरिंग कलेक्शन, किससे स्टार्ट हो रहा है वो 0 1 2 3 ये होता, फिर ये आगे चला जाएगा, तो एस्ट्रिक का मतलब होता है कि आपका नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर पावर में किसी के भी पावर में अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मीनिंग होता है कि आपका जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये दो डिफरेंस है एस्ट्रिक और प्लस, तो अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, समेसन एस्ट्रिक्ट लिख रही हूँ, तो समेसन एस्ट्रिक्ट का क्या मीनिंग हुआ, एस्ट्रिक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 One. 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा, और पावर ऑफ एस्ट्रिक मतलब वो सब का कलेक्शन जो है वो मेरा समेसन एस्ट्रिक हो जाएगा, सिग्मा एस्ट्रिक हो जाएगा, लड़के को देखते हैं, ठीक, बेसिक अभी इंट्रो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ओके। तो मैं बात करूँ एस्ट्रिक्ट, तो एस्ट्रिक्ट को रिप्लेस कर देती हूँ मैं किससे, 0 1 2 3 4 इससे रिप्लेस कर दूंगी, कहाँ तक जा रहा मेरा वैल्यू, एन तक चला जाएगा, एन एन का मतलब क्या, इन्फिनाइट, एन कुछ भी हो सकता है मेरा, ओके। अब इसको मुझे कलेक्शन के फॉर्म में लिख रहा मतलब समेसन पावर 0 यूनियन, समय यूनियन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कलेक्शन यूनियन बोलते हैं, समेसन पावर 1 समेसन पावर 2 समेसन पावर 3 ऐसे करते करते क्या समेसन पावर एन, मतलब अगर मैं बात करूं समेसन पावर 0 की तो ये क्या था, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, ये है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, और लास्ट वन ऐसे करते करते सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन, मतलब अगर मैं समेसन एस्ट्रिक की बात करूं तो क्या मैंने ऑल लेंथ की स्ट्रिंग को कवर कर लिया है यहाँ पर, Yes, ma'am. जितने भी लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैंने पावर में 0 1 2 3 4 5 6 7 पूरा कंसीडर किया, एन तक, एन कुछ भी हो सकता है वैल्यू, दैट मीन समेसन एस्ट्रिक का मतलब है कि ये ऐसा स्ट्रिंग का कलेक्शन है, सेट ऑफ स्ट्रिंग का कलेक्शन है जिस स्ट्रिंग का लेंथ कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल लेंथ स्ट्रिंग पॉसिबल, तो समेसन स्ट्रिंग को अगर मैं एक वर्ड दूं, अगर एक लैंग्वेज जैसा एक अगर मैं नेम दूं तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, वो तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल ओवर एप्सिलॉन ऑफ ऑल लेंथ, मतलब एप्सिलॉन के हेल्प से जितने भी ऑल लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है, किसी भी लेंथ की जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल वो सब का कलेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन स्ट्रिंग हो जाएगा, क्लियर, बिकॉज ये Yes, यूनियन ma'am. बन रहा था ना मेरा, ठीक है। और वही अगर मैं ये लिख दे तो पावर में प्लस,
इसमें जीरो लेंथ नहीं आएगा। फिर मैम बाकी सब जीरो आएगा। नहीं आएगा ना? इसमें सिर्फ जीरो नहीं आएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ एक्सेप्ट लेंथ जीरो। ऐसा हम लोग इसको एक वर्ड अगर देना हो तो ऐसा एक वर्ड दे सकते हैं। ठीक है, दैट मीन किसी एप्सिलॉन पे, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपका कुछ भी हो सकता है। अब मैंने ए बी लिया था इसीलिए, और अगर मैं इसको ए बी सी लूंगी तो भी वही केस है कि एप्सिलॉन एसटी का मतलब है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ। दैट मीन्स कि एप्सिलॉन के हेल्प से जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है, एप्सिलॉन के हेल्प से मतलब अल्फाबेट आपने जो लिया है, अल्फाबेट में आपने दो ही रखा है, तो ए बी के हेल्प से जितने स्ट्रिंग पॉसिबल है सारे स्ट्रिंग मेरे समेसन स्ट्रिंग में आ जा रहे हैं। और अगर आप समेसन की वैल्यू को चेंज कर लोगे तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा समेसन स्ट्रिंग। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए बी के हेल्प से, समेसन मैंने क्या लिया? ए बी लिया है, तो ए बी के हेल्प से यूनिवर्स में जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है वो सारे स्ट्रिंग का कलेक्शन मेरा समेसन एस्ट्रिक है। That's why summation asterisk is called universal set. Universal set क्यों? Because this is a collection of all string of all length over the what? Epsilon. Not epsilon. क्या है ये आपका? summation. और we can say कि alphabet. Clear? तो समेसन एस्ट्रिक क्या? अब ये आता है आप लोगों के एग्जाम में, तो समेसन एस्ट्रिक क्या? दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, मतलब किसी भी लेंथ, कोई भी स्ट्रिंग किसी भी लेंथ का, बस एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए कि एप्सिलॉन अगर ए बी है तो ए बी के हेल्प से जितने स्ट्रिंग पॉसिबल हो रहे किसी भी लेंथ का, वो बन जाएगा आपका क्या? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनकर आता है कि यूनिवर्सल सेट इज फाइनाइट और इनफिनाइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनफिनाइट होगा। ऑल लेंथ है ना, लेंथ कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं 1000 लेंथ रखू, 2000 लेंथ रखू, जितना चाहे उतना लेंथ रख सकती हूँ, तो ये आपका एक इनफिनाइट लैंग्वेज होगा। तो ये आता है आप लोग के एग्जाम में बेसिकली। अब बाकी सब चीज तो हम लोग को फैमिलियर होना पड़ेगा आगे आने वाला जो टॉपिक है उसके लिए, लेकिन एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी के ऊपर आगे चल के देखेंगे हम लोग। इट इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, तो ये आपका अनडिसाइडेबल है, डिसाइडेबल है, दिखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पे। यस नो क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। तो एक वैसे हम लोग यहाँ लेके चलते हैं कि अब बिकॉज में समेसन एस्ट्रिक को क्या बोल रही? समेसन एस्ट्रिक इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स में जितने स्ट्रिंग पॉसिबल है सारे स्ट्रिंग मेरे समेसन एस्ट्रिक पे आ जाएगा। तो सपोज ये पूरा जो, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एक पुल है। पुल है, किसका पुल है? सेट ऑफ और यूनिवर्सल सेट का पुल है, मतलब जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है सारे स्ट्रिंग मेरे इसके अंदर है, इसके अंदर मेरे वो सारे स्ट्रिंग है, तो इसको मैं एक पुल कंसीडर करके चली। तो मतलब इसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज बनेंगे, जितने लैंग्वेज पॉसिबल है सारे लैंग्वेज मेरे इसके अंदर आ जाए, बिकॉज ये यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट में जब पूरे स्ट्रिंग ही आ जा रहे हैं तो उसी स्ट्रिंग के हेल्प से तो मेरा लैंग्वेज बनता है। तो सपोज इसके अंदर अगर मेरे पास दो लैंग्वेज है, लैंग्वेज L1 और L2, तो यूनिवर्स का कोई भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑलवेज ये समेसन एस्ट्रिंग का क्या होता है? सबसेट होता है। क्योंकि जब मैंने ऑल स्ट्रिंग को ही कवर कर लिया है समेसन एस्ट्रिंग में, ऑल स्ट्रिंग मतलब कि जितने भी आपके लैंग्वेज पॉसिबल हैं वो सारा लैंग्वेज भी मेरा समेसन एस्ट्रिंग में कवर हो जा रहा है। तो अब मैं कोई भी न्यू लैंग्वेज लूं या कोई भी, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो कोई भी ये, हाँ, कोई भी लैंग्वेज जो है वो मेरा समेसन एस्ट्रिंग का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट समझ रहे हो? सबसेट का यस मतलब क्या मैम। है कि सपोज ए मेरा क्या है? ए बी सी है, और बी मेरा क्या है? ए बी है, तो ये बी क्या हो जाएगा? बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। कि ए ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट ए में ऑलवेज ग्रेटर होंगे या फिर इक्वल होगा बी का। तो वही बात यहाँ पर कहा गया कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो समेसन एस्ट्रिक का सबसेट होता है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन भी बन के आ जाता है ये छोटे छोटे टर्म्स से।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग के पास आ गया। अच्छा, अरे ये तो कार्डिनैलिटी तो इजी है। तो कार्डिनैलिटी वर्ड आपको कहीं पर भी है, किसी भी सब्जेक्ट में कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो सकता है कि ऐसे कार्डिनैलिटी वर्ड एक और जगह हम लोग पढ़ेंगे, डीबीएमएस में भी DBMS पढ़ेंगे में। कार्डिनैलिटी, क्योंकि वहाँ हाँ, तो वहां भी कार्डिनैलिटी देखेंगे। तो कार्डिनैलिटी का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है। अब ये कार्डिनैलिटी वर्ड हो सकता है कभी किसी किसी न्यू कॉन्टेक्स्ट से कार्डिनैलिटी वर्ड पूछ लिया जाए, तो आप लोग को वो पूरा जो क्वेश्चन में दिया है वर्ड कहीं पर कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि हो सकता है कुछ नया पैटर्न, तो नया क्वेश्चन न्यू चीज तो हमेशा पूछा ही जाता है। कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि कार्डिनैलिटी वर्ड मैंने इस सब्जेक्ट में ये मीनिंग पढ़ा था कि कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। बस इसी लॉजिक को आप उस टॉपिक पे लगा देना, बन जाएगा वो क्वेश्चन। कोई भी, मैं सिर्फ इस वर्ड की बात नहीं करी, कोई भी वर्ड अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में देख रहे हो तो देखना कि उस कॉन्टेक्स्ट में या डीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग ये है। तो यही सेम वर्ड मेरा नेटवर्किंग में पूछा गया, तो नेटवर्किंग में इसका मीनिंग क्या बन सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये लॉजिक लगाना, यही लॉजिक लगाने से बात बनता है, क्योंकि एग्जाम में वो बनाना पड़ता है हम लोगों को। ओके, तो कार्डिनैलिटी का मीनिंग क्या होता है? सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। तो कार्डिनैलिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? ऐसे मॉड वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो समेशन जीरो की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? समेशन जीरो क्या? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो। तो लेंथ जीरो में तो एक ही स्ट्रिंग आता है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समेशन 1 मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, दो ही स्ट्रिंग है मेरे पास ए और बी, तो 2 हो गया। समेशन पावर 2 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो लेंथ 2 के मेरे पास 4 एलिमेंट पॉसिबल है, तो इसका 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है? सेम वैसे अगर मैं बोलूं समेशन 3, ये क्या हो जाएगा? 8। 8 हो जाएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा? 8। लाइक वी कैन से कि ए ए ए ए ए ए ए बी ए बी ए बी 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 ए ए बी ए बी बी, क्या बचा? बी बी ए और लास्ट में बी बी बी। ठीक है, एकदम मैं बेसिक बता रही हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, सेम वे से अगर मैं बात करूं कि इसके पावर में n, तो ये क्या बन जाएगा? इसकी कार्डिनैलिटी 2 की पावर n। 2 की पावर n, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बिकॉज मैंने समेशन की वैल्यू क्या लिया है? 2 ही लिया है, मेरे पास 2 ही था, मतलब समेशन और कैसे अल्फाबेट में 2 ही थे, इसलिए 2 दी पावर 1 हुआ। लेकिन वही अल्फाबेट में मेरे पास 3 होते ना, तो 3 दी पावर n हो जाता है, क्योंकि बाकी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ऊपर का। तो समेशन के जितने, समेशन में जितने होंगे ना अल्फाबेट, उसके पावर भी आप रख दो, वो आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कार्डिनैलिटी। और क्या है? ओके, अब आते हैं हम लोग अपने ऑटोमेटा पे, कि ऑटोमेटा बेसिकली जो हम लोग मशीन की बात कर रहे थे ना, वो मशीन हम लोगों का क्या है? ऑटोमेटा है। तो अब ऑटोमेटा में देखते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली। ओके, तो इसको इधर रख लेते हैं। तो ऑटोमेटा में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे बेसिकली होता क्या। तो ये है कंप्लीट हम लोग का एक मशीन। तो मशीन में क्या होता है? यहाँ पर मेरे पास साइड में एक स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एरिया होते हैं, और बीच में मेरे पास क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को हम लोग कुछ इनपुट पास करेंगे और ये आउटपुट जनरेट कर देगा। इन बिटवीन अगर उसको कुछ चीज मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर करेगा, और मेमोरी से स्टोर डेटा को अगर वो लोड करना है तो वो लोड करेगा। इन बिटवीन इनपुट टू आउटपुट वाले फेजेस में अगर उसको स्टोरेज की नीड है तो वो स्टोरेज पे वर्क करेगा। अब ये हो गया मेरा बेसिक ऑटोमेटा। ठीक है, अब इस इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट फाइल में बेसिकली क्या रखा रहता है? स्ट्रिंग रखा होता है। स्ट्रिंग रखा होता है, जो स्ट्रिंग लाइक मैं अगर बोलूं ए ए बी,
तो ये क्या ए, बी मेरा है, स्ट्रिंग जो है मतलब इनपुट फाइल में बेसिकली रखा क्या होता है, इनपुट फाइल में मेरे पास इनपुट रखा हुआ होता है। ठीक है? ओके, अब ये हो गया मेरे पास, तो ये तो बेसिक सा है। ये इसका थ्योरी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी। आप लोग ये सब एक बार रीड कर लेना। ठीक है? वही है जो जितने भी थ्योरी मैं बता रही हूँ ना अभी, वही सब कुछ है। एंड चलो नेक्स्ट में, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नो, नो, यस, यस, हो रहा होगा, ईज़ी सा Yes, तो है, ma'am. क्या Clear. ही। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, चलो, तो आती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये तो मेरा मशीन हो गया। अब इसी मशीन में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक मशीन के बारे में बात करेंगे, जो मशीन सबसे फर्स्ट हम लोग जो मशीन डिस्कस करेंगे वो मशीन है हम ऑटोमेटा। तो ठीक है, मेरा एक मशीन है, लेकिन कितने टाइप की मशीन है? टोटल 8 टाइप की हम लोग की मशीन है। तो सबसे फर्स्ट मशीन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग का होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग का मशीन होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों? बिकॉज़ ये जो आउटपुट है वो फाइनाइट में ही देता है हम लोग का, यस और नो के हिसाब से